IITN बाबा की हुई पिटाई, रूम में बंद कर दिया, लात घूंसों से पिटाई हुई और डंडों से भी पीटा गया। उस पिटाई से आहत होकर बाबा बहुत रोया। लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर भी बैठा। थाना प्रभारी के नाम तहरीर लिखा और कहा कि हमें बुरी तरह से मारा गया है, बुलाकर पीटा गया है, धोखे से मारा गया है। इसी प्रकार से जान चली जाती, इसी प्रकार से मैं बच गया। बाबा का आरोप है कि जब हम न्यूज़ नेशन के कार्यक्रम में गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कार्यक्रम शुरू ही हो रहा था। तब तक न्यूज़ नेशन के लोगों ने हमारे साथ अभद्रता किया। इतना तक तो ठीक था। हो सकता है कि बाबा से कुछ और बुलवाना चाह रहे हों, ऐसा बोलने के लिए तैयार न रहा हो। जो भी स्थिति हो वो मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होता है। बाबा कहता है कि भीतर कुछ भगवाधारियों का प्रवेश होता है और भगवाधारी गाली गलौज करते पीटना शुरू कर देते हैं। पीट करके अब बाबा अकेले करेगा क्या? जब सारे लोग एक तरफ हैं, बाबा अकेले हैं। बाबा कोई फैटी फैटा तो सीखा नहीं है। तो बाबा जाते हैं नोएडा सेक्टर 26 में, देते हैं तहरीर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। बाबा उससे भी आहत होते हैं और बैठ जाते हैं, गांधी बाबा का स्मरण करते हुए कि हे महात्मा, आपने ही यह अधिकार दिया है। जनता अतिरिक्त तरीके से धरना प्रदर्शन, घेराव, सत्याग्रह का, अब हम आपके पद चिन्हों पर चलकर सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह का असर हुआ कि एसएचओ और अन्य अधिकारी आए, बाबा को मनाया और कहा कि दीजिए बाबा, अपना एप्लीकेशन दीजिए, हम इसकी जांच करते हैं। जांच करके जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, लटका देंगे बाबा। पुलिस का खेल क्या जाने। खामोश हो गए। धरना समाप्त हुआ तो यह रहा नोएडा सेक्टर 26। अब बाबा मुंबई से IIT करने के उपरांत चले जाते हैं कनाडा। कनाडा में नौकरी करते हैं, अपने बहन के यहाँ रहते हैं, वहाँ से फिर आते हैं और भिवानी में कहीं नौकरी किया और उसी दौरान किसी से आध्यात्म के बारे में चर्चा हुई और वहीं से रुझान पैदा हुई। बाबा को कई बार गांजा पीते हुए भी कई बार देखा गया। मुझे नहीं पता कि उस फोटो की कितनी सच्चाई है। बाबा हैं तो 50% बाबा तो लगाते ही हैं। धुआं धुक्कर तो करेंगे, धुईं रमाएंगे, चिलम पिएंगे, सिगरेट पिएंगे और चिलम उनके लिए कोई रोक नहीं है। जब तक गांजा पर प्रतिबंध है, गांजा बेचा नहीं जा सकता, गांजा प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। लेकिन गांजा स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है कि मर जाएंगे आप और खांसते खांसते मर जाएंगे, बलगम निकलेगा शरीर से, लेकिन मानता कौन है? तो बाबा ने अपने गुरु के खिलाफ, सुमेश्वर पुरी हैं, उन्हीं के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। अभद्र टिप्पणी किया, वहाँ से भगाए गए। बाबा जाते हैं जूना अखाड़े में, वहाँ से भी पागल घोषित करके बाहर कर दिया जाता है। और आनंद स्वरूप, जो काली सेना के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने कहा भगाओ इसे कुंभ मेला से, ये मानसिक अपराधी है और यह मंदबुद्धि है, यह पागल भी है, इसका पागल खाने में इलाज कराना चाहिए। फिलहाल भगवाधारी और कुछ अन्य लोगों ने बाबा को पीटा, लात घूंसों से, डंडे से पीटा है। बाबा आहत हैं। पिता कहते हैं कि पढ़ने में बहुत होशियार था। जिस तरह से पीटा गया है, क्या पुलिस का दायित्व नहीं है कि अपराध दर्ज करे, ऐसे लोगों को पकड़े और जो सुसंगत धाराएं अभिरोपित हुई हैं उसके तहत कार्रवाई करे? लेकिन अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ है। हो सकता है अपराध दर्ज किया गया हो, लेकिन आगे क्या होगा इससे आप लोग भली भांति जानते हैं। यह तो समय ही बताएगा।
फिलहाल IITN बाबा पूरी तरह से पीटा गया। न्यूज नेशन के कार्यक्रम में बाबा का जाना हुआ था। भगवाधारियों ने बाबा को लात घूंसों से पटक पटक कर पीटा। अकॉर्डिंग टू IITN बाबा, उन्हें देव मूर्ति नंद सरस्वती ने उन्हें डंडे से भी पीटा। मैं हूँ सुमित पाठक। संपूर्ण आदर के साथ हमारा सादर प्रणाम।